नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी में बहुत सारे नेता शामिल हो रहे हैं। ऐसे दो पूर्व के मंत्री शामिल हुए हैं जिनके बारे में इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि इनके आने से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत होने जा रही है, समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, आपको दिखाने से पहले बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको किस प्रकार से बदनाम किया जाता है। 19 महीना बाद जेल से रिहा हो गए हैं मोहित खान। किस मामले में गए थे जेल में? गैंग रेप के मामले में गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इनको बरी कर दिया था। गैंगस्टर के कारण जेल में थे और गैंगस्टर के मामले में इनको जमानत मिल गई। और इनको लेकर के आपका क्या कहना है? इन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया, अपनी रोजी रोटी गंवा दी, अपनी इज्जत गंवा दी, क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप लगा था पूरी तरह से फर्जी था, पूरी तरह से फर्जी था। इनके मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भी बोला था, ऐसी कार्यवाही करेंगे जो कि नजीर बनेगी। लेकिन जो इनका नुकसान हुआ, जो इनकी छवि का नुकसान हुआ, राजनीतिक स्थिति का नुकसान हुआ, सामाजिक स्थिति का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? इसको भी कोर्ट को तय करना चाहिए। जिन अधिकारियों ने इनको फंसाया, जिन्होंने आरोप लगाया, उनके ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के ऊपर आरोप तो लग जाते हैं, लेकिन 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद पता चलता है यह तो जो आरोपी है वो पूरी तरह से बरी हो गया। दोस्तों, इस मसले को लेकर के चलते हैं आगे। अब समाजवादी पार्टी में नेताओं की बाढ़ आ गई है। ये समाजवादी पार्टी में इस समय आ चुके हैं दोस्तों बसपा के सरकार में पूर्व के मंत्री, जिससे रामपुर जिले की राजनीति में हड़कंप मच गया है, भूचाल आ गया है, भूकंप आ गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है सपा के द्वारा, सोशल मीडिया यूजर्स के द्वारा। तो इनका नाम क्या है? पहले इनके नाम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जिला प्रभारी थे, पूर्व के मंडल कोऑर्डिनेटर थे, और दोस्तों राजकुमार सिंह सागर ने बसपा का साथ छोड़ दिया और पूर्व जिला उपाध्यक्ष मनोज पांडे ने भी बसपा से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं, आप बताइए ऐसे नेताओं को समाजवादी पार्टी ला क्यों रही है? हारने के लिए कि जीतने के लिए? हमारी व्यक्तिगत सोच है, हमारी व्यक्तिगत सोच बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगेगी। पार्टी का जनाधार चलो ठीक है, बढ़ाइए, पार्टी में लोगों को शामिल तो करिए, लेकिन भैया जो दूसरी पार्टी से आ रहे हैं ये समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ये दावेदारी करेंगे टिकट के लिए, तो जो व्यक्ति दावेदारी करेगा वही नुकसान पहुंचाएगा, जो व्यक्ति दावेदारी नहीं करेगा वह व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि जो लोग अब शामिल हो रहे हैं वो लोग अभी तक कहां थे? वे लोग संघर्ष के समय में कहां थे? 2024 में कहां थे? दोस्तों, अगर दावेदारी करेंगे टिकट नहीं मिलेगा तो वर्तमान में जिसको टिकट मिलेगा उसको हराने के लिए काम करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, इन्हीं को नहीं कह रहा हूं, जो लोग शामिल हो रहे हैं सबको कह रहा हूं। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, मंडल कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं, बसपा में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, अखिलेश यादव से इन्होंने मुलाकात की है, जिनका नाम है बसपा के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सुरेंद्र सिंह सागर, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी कन्हैया लाल कश्यप। और पीडीए एजेंडे पर समाजवादी पार्टी फोकस तो कर रही है। क्या पीडीए के एजेंडे को फोकस करते करते अपनी पार्टी के पीडीए के नेताओं को किनारे लगा देगी और भारतीय जनता पार्टी से आए हुए लोगों को अपने पास रख लेगी?
बदल सकते हैं राजनीतिक समीकरण। वहीं पर एक नाम मैंने आपको बताया है, हेमराज वर्मा, लोध राजपूत समाज से आते हैं, पीलीभीत जिले से आते हैं, बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से 2012 में पहली बार विधायक बने। प्रधान थे उसके पहले, सपा ने विधायक बनाया, सपा ने ही इनको मंत्री बनाया। 2012 से 17 तक सपा के साथ रहे। 17 में फिर चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया। किसका? विधानसभा चुनाव का। अपनी विधानसभा में जहां लोध राजपूत आबादी करीब 1.25 लाख है, 1,25,000 से ज्यादा है, इनको 57,000 से पहली बार हार झेलनी पड़ी 2017 में। 2019 में समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में करीब 2.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव हारे। सपा और बसपा के गठबंधन में चुनाव हारे, 2.5 लाख वोटों से चुनाव हारे। और उसके बाद 2022 में जब चुनाव हुआ दोस्तों, तो इनको 81,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने चुनाव हरा दिया। उसके बाद आता है 2023। 2023 में जब वही नगर पालिका का चुनाव हो रहा था, तो ये चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी में इनको बताया जाता है, लोग बताते हैं कि किसी नेता ने धक्का मार के मंच से बाहर फेंक दिया था, मंच से गिरा दिया था। सोचिए, जिस नेता को प्रधान से लेकर के विधायक मंत्री तक समाजवादी पार्टी ने बनाया, उसके बाद तीन बार मौका मिला, और 2003 बार मौका मिला, और तीनों बार बुरी तरह से चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी पर यादववाद का आरोप लगा करके, गुंडागर्दी का आरोप लगा करके इन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। आज क्या करने आ रहे हैं अखिलेश यादव, ऐसे नेताओं को क्यों ले रहे हैं, यह चीज लोगों के समझ के बाहर दिखाई दे रही है। हमको नहीं लग रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी से ये लोग चुनाव अगर लड़ेंगे, तो जो कार्यकर्ता बरखेड़ा में पहले से तैयारी कर रहा है, पीलीभीत सदर में तैयारी कर रहा है, बीसलपुर में तैयारी कर रहा है, बहेड़ी में तैयारी कर रहा है, कहीं से भी तैयारी कर रहा है, किसी भी विधानसभा से, पूरनपुर में तैयारी कर रहा है, आखिरकार उसका क्या कसूर है? जो 5-5 साल आपके संघर्ष के समय रहा, अगर उसको टिकट ना देकर ऐसे लोगों को लाओगे जो बार बार चुनाव हार रहे हैं। चलो टिकट दोगे कि नहीं दोगे, सपा टिकट देगी कि नहीं देगी, सपा वाले जाने, लेकिन नहीं मांगेंगे तो जरूर। भैया, जो विधायक रहा है, मंत्री रहा है, किसी भी पार्टी से सपा में आएगा, उसको टिकट चाहिए। उसको टिकट नहीं मिलेगा तो हराएगा। किसको हराएगा? सपा को हराएगा। कहेगा कि ये जब सपा यहां हारेगी तभी हमको बाद में टिकट मिलेगा, जीत जाएगी तो फलाना आदमी नेता बन जाएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल जो बताया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी अपना गड्ढा खोदने में जुट गई है, और इसी गड्ढे में अगर ऐसे नेताओं को टिकट मिलेगा तो दफनाने के लिए और उसी के अंदर समाधि लेने के लिए तैयार रहे, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे नेता अगर चुनाव लड़ेंगे, दल बदलू नेताओं को आम जनमानस पसंद नहीं करता है। तो दो पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, एक रामपुर और एक पीलीभीत से। आपका क्या कहना है?